हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में समाकलन की प्रश्नावली 7.2 जिसमें मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद आप समझ जाओगे कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए, पहला सवाल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मात्र 6 सवाल कराऊंगा और इन 6 सवाल से आप प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। पहला सवाल है, हमें समाकलन करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 3 का। दूसरा सवाल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यू। तीसरा सवाल है कॉस ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। और चौथा समाकलन हमें निकालना है कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स का। पांचवा हमें समाकलन निकालना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। और छठवां हमें समाकलन निकालना है लॉग इस होल स्क्वायर अपॉन एक्स का। तो आइए पहला सवाल करते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले ध्यान से सुनना, समझ तो आप बाद में जाओगे, है ना। पहला सवाल है, हमें समाकलन निकालना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 3 dx। अब प्यारे बच्चों, इसका समाकलन निकालने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि आप इस तरह से सोचो कि आप प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि आप इसमें से किसी की जगह पे कुछ दूसरी वैल्यू रखना चाहोगे, कोई दूसरा चर रखना चाहोगे। मान के चलो, अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर टी रखता हूँ, तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर टी रखेंगे फिर उसका हमें अवकलन करना होगा। और अवकलन करने के बाद हमें देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हैं, पहली कंडीशन में तो हम मानते हैं, दूसरी कंडीशन में हम अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष। अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है, लेकिन ऐसी वैल्यू हमें इस फंक्शन में कोई भी दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही ना। तो एक्स स्क्वायर के बराबर तो हम टी नहीं मानेंगे, तो फिर किसके बराबर मानेंगे। आप ये देखो कि मैंने आपको पहली क्लास में, समाकलन की पहली क्लास में कुछ फॉर्मूले कराए थे। मैंने वहाँ पर साइन एक्स का समाकलन का फॉर्मूला कराया था। साइन एक्स का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन सर साइन एक्स की पावर 3 का फॉर्मूला नहीं होता। तो बस आपको ऐसे ही अनुमान लगाना है कि यहाँ अगर एक्स बराबर एक्स की पावर 3 बराबर टी मान लें, माना माना देखो, जो बेसिक फार्मूले होते हैं, अगर जो बेसिक फार्मूलों में कुछ भी परिवर्तन करके आता है तो आप वहीं पर बस फोकस करो कि उसी के बराबर हमें कुछ मानना होता है। माना एक्स की पावर 3 बराबर हम टी मानेंगे। पहला काम तो होता है मानना। दूसरा काम होता है, अब हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके खास सापेक्ष? टी के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला सवाल समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरा सवाल आप आसानी से समझ जाओगे। टी के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। अब जैसे ही हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर। अब x का अलग से टी के सापेक्ष होगा तो dx अपॉन dt अपॉन टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेगा तो आएगा 1। अब हमें टी को इधर पहुँचाना है dt को, तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dx बराबर dt। एक इधर चला, dt इधर चला जाएगा। लेकिन हमारे पास समाकलन में किसका, x के सापेक्ष हमें समाकलन निकालना है और हमारा x dx ये है, तो इसके सामने जो ये आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर dx बराबर बनेगा यहाँ पर dt अपॉन 3। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ भी हमें मिल गया एक्स स्क्वायर और dx मिल गया, तो इसकी जगह पे हम इसे रख देंगे dx अपॉन dt को। अब रखो तो हमें समाकलन करने को मिलेगा 1/3 तो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी साइन टी और dt, क्योंकि dt का 1/3 कहाँ पर आ गया है? बाहर आ गया है। ठीक है, अब समाकलन कर दो तो 1/3 साइन टी का समाकलन होता है माइनस के कॉस टी, माइनस के कॉस टी। अब कॉस टी की जो मान, टी की वैल्यू को वापस कर दो, जो हमने एक्स की पावर 3 बराबर टी माना था, टी की वैल्यू को वापस कर दो, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 1/3 माइनस के और कॉस एक्स की पावर 3। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा समझ में तो आया होगा। आइए बस आप इन 6 सवालों को देख लो, ये 6 सवालों को देखते देखते आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमें समाकलन क्या ज्ञात करना है, एक्स की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 है।
ठीक है। अब देखो यहाँ आपको किसके बराबर मानना होगा। मैंने आपको फॉर्मूला कराया है ना, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको e की पावर x dx। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x। अब देखो यहाँ e की पावर x होता तो हम डायरेक्ट समाकलन लगा देते, लेकिन यहाँ पर x की जगह किसने लिए, x की पावर 3 ने। तो x की पावर 3 का ही आप t मानो, यानी माना x की पावर 3 बराबर t। अब इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ से आएगा 3x², और x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अलग से, तो dx/dt आएगा। तो dt को हम बार बार इधर भेज देते हैं, ठीक है, dt को इधर कर दो आप। तो हमारे पास क्या है सवाल में, x² और dx। अगर यहाँ से हम x² और dx को इधर रखें तो उधर हमें मिलेगा x² dx बराबर dt/3, बस हो गया। अब x² और dx की जगह पर ही हमें dt/3 को रख देना है और हमारा डायरेक्ट समाकलन निकल आएगा। चलो तो कैसे, अब 1/3 तो नीचे आएगा, तो 1/3 को बाहर रख लेंगे क्योंकि अचर है, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, e की पावर, क्योंकि x² और dx की जगह पर तो हम रख रहे हैं ना dt/3, तो यहाँ से 1/3 को बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा हमारा e की पावर t और dt। अब चूंकि एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पहली क्लास में बताया था कि e की पावर x है, उसका समाकलन भी होता है e की पावर x। अब यहाँ पर e की पावर t है, तो क्या है, यहाँ से समाकलन जब इसका निकालोगे तो e की पावर t का समाकलन आता है e की पावर t। अब t की वैल्यू यहाँ पर वापस कर दो, तो इसका आंसर आएगा e की पावर t। e की पावर t की वैल्यू कितनी है, 3, x की पावर 3 और प्लस के c। इसका ये फाइनल आंसर आ गया। आइए मैं आपको तीसरा सवाल कराता हूँ, ठीक है। बस आप इन 6 सवालों को देख लेना, पूरी वीडियो को देख लेना, आपको प्रतिस्थापन विधि आराम से समझ में आ जाएगी। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किस एक की जगह पर कोई और वैल्यू रखना। जैसे अब मान के चलो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, हमें समाकलन निकालना है cos x का। तो cos x का समाकलन होता है sin x। लेकिन आप यहाँ एक नज़र मारो कि अगर x होता, यहाँ tan इनवर्स x की जगह पे खाली x होता तो हम आसानी से समाकलन निकाल देते, लेकिन x की जगह किसने लिए, tan इनवर्स x ने। तो मानो, तो इसी के बराबर हम t मान लेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर t। पहला काम तो मानते हैं, दूसरा काम क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अब t के सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो मिलेगा यहाँ से, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस के x² और dx बराबर इधर आ जाएगा dt। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी तो लिखा है ना 1/1 प्लस x² dx, यानी dx/1 प्लस x², यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है dx/1 प्लस x²। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे, इस पूरे की जगह पर हम रख देंगे dt, और tan इनवर्स की जगह पर रख देंगे हम t। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा cos t और dt, क्योंकि 1/1 प्लस x² dx बराबर हम रख देंगे dt। अब यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि यहाँ x है, यहाँ t है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं समाकलन। cos t का समाकलन आएगा sin t और प्लस के c। अब आपको t की वैल्यू वापस करनी है, बस t का मान वापस कर दो, यानी t बराबर क्या है, tan इनवर्स x। तो इसका फाइनल आंसर आएगा sin इन ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस के c। ये रहा इसका आंसर। अगला चौथा सवाल है प्यारे बच्चों, cos log x/x। अब आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि हाँ log x बराबर t मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है समाकलन किसका, cos x का, लेकिन x की जगह किसने लिए, x की जगह लिए log ने, तो log के बराबर ही हमें मानना है t। माना log x बराबर t। अब t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता दूंगा। t के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ आएगा 1/x, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x, और x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt आएगा, और t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होता है, तो हम यहाँ जो dt आता है बच्चे में उस dt को एक बार में उधर पहुँचा देते हैं। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आ गई कि dx/x
बराबर हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे, और log x के बराबर क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो जो निष्कर्ष निकल के आता है यहाँ से हमारा cos t और dt। अब dt के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, यानी t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो cos t का समाकलन होता है sin t प्लस के c। अब t की वैल्यू यहाँ पर वापस कर दो, तो sin t की जगह पे आ जाएगा log x प्लस के c। ये रहा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब 70 से 80% आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। अब लास्ट के ये 2 सवाल और देख लो, आपको 100% प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाएगी। ये तो प्रतिस्थापन विधि पर पहली क्लास है, अभी 2 से 3 क्लास होंगी जिसमें हम 7.2 को कंप्लीट करेंगे, है ना। अगला सवाल है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब अवकलन होता तो मैं इसे अंशवट्य हर वाले फॉर्मूले से कर देता, लेकिन ये भाग में आ रहा है और समाकलन है, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। अब ये देखो कि यहाँ से आप इसके बराबर t मानो या इसके बराबर t मानो, तो इसमें हम किसके बराबर t माने कि हमें अवकलन करने पर या तो नीचे वाली संख्या मिल जाए या ऊपर वाली संख्या मिल जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मैं मानूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लेता हूँ यहाँ से। जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। मज़ा आ गया सर, मिल गया 2x dx इसकी जगह पर रख देंगे हम dt, और इसके बराबर माना है हमने t, तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा 1/t और dt, क्योंकि इसकी जगह पर हम रख देंगे t तो बनेगा 1/t। अब t के सापेक्ष इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा log t, क्योंकि 1/x का समाकलन होता है log x। यहाँ t है तो log t और प्लस के c। यहाँ पर t का मान वापस करना होगा हमें, यहाँ पर t का मान वापस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के c। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आखिरी सवाल और है, इस आखिरी सवाल को और देख लो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि चाहती क्या है। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था log x का समाकलन डायरेक्ट, है ना। log x का समाकलन क्या होता है, या log x का समाकलन, या फिर आप ये देखो, आप अगर x बराबर t मानते हो और इसका अवकलन करोगे तो आपको कोई फंक्शन मिलेगा ऊपर नीचे, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ log x का मानो, log x बराबर t मानो, माना log x बराबर t। अब log x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/x dx/dt। अब आप देख पा रहे होंगे कि dx अपॉन x इसकी जगह पर रख देंगे हम dt, और log x की जगह पर रख देंगे हम t। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा निकल के कि t की पावर 2, क्योंकि t को यहाँ रखेंगे तो पावर 2 लगी है, और 1/x dx की जगह पर रख देंगे हम dt, ठीक है। अब इसका x की पावर n से हम कर देंगे समाकलन। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा फिर, t की पावर 2+1 अपॉन 2+1, यानी t की पावर 3/3, और t का मान वापस कर देंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 1/3 log x की पावर 3 और प्लस के c। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 70 से 80% आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी आज की इस वीडियो में। अगली वीडियो में आपको 100% प्रतिस्थापन विधि क्लियर समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं समाकलन की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 7.2 जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि से ही समाकलन निकालना सीखेंगे। जय हिंद।